क्या बात है भाई, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? साशा की कॉल आई थी मुझे, तो वो बता रही थी कि मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या वाकई मॉम की तबीयत खराब है या वो मुझे बुलाने का बहाना बना रही है। फिर तो ये अच्छी बात है। अगर वो लोग तुम्हें बुला रहे हैं तो तुम्हें जाना चाहिए। क्या सोच रहे हो? यार जैसे कल रात उन्होंने मुझे घर से निकाला, पता नहीं अभी बुलाने के पीछे नीयत क्या है उनकी। वैसे क्या कहा है तुम्हारी बहन ने फोन पर? यही कि मॉम की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और मुझे आना चाहिए। फिर चले चलते हैं, वहां जाके पता चल जाएगा कि कितना सच और कितना झूठ। चले जाते हैं मतलब? तुम भी मेरे साथ जाना चाहती हो? ऑफ कोर्स भाई, उस घर की बहू हूं मैं और तुम्हारी बीवी। मेरा जाना तो बहुत जरूरी है। अरे नहीं यार, इम्पॉसिबल है। देखो मुझे डर है कि तुम मेरे साथ जाओगी तो न जाने तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे। तुमने कुछ गलत कह दिया तो? तुम्हारी बीवी को तुम्हारे होते हुए क्या कोई और कुछ कह सकता है? तुम होगे ना साथ मेरे? अच्छा चलो ठीक है। मुस्कान के चले जाने के बाद इस घर में कितनी खामोशी हो गई है। मुस्कान तो खुद ही खामोश थी। रौनक तो मोहिनी से थे, हर वक्त बातें करते रहते थे। मत लो उसका नाम, मत भूलो कि हमारी एक ही बेटी है, वो मुस्कान है। एक बात कहूँ आपसे, गलतियां होती हैं बच्चों से, माफ कर दीजिए। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह उसे खुशियां दे। ऐसी दुआएं जो है ना तुम ही दे सकती है। माँ हो ना, बाहर नहीं निकलना होता तुम्हें, लोगों की नजरों का सामना नहीं करना होता, लोगों के ज़बान के जहरीले ताने जो है वो तुम्हारे कानों में नहीं पड़ते। मुझे सामना करना होता है, मैं सब कुछ सहता हूँ। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी। ये दुख तो अल्लाह ने शायद मेरी नसीब में लिख ही दिया है। छोड़ो ना। ये बताओ, मुस्कान से आज बात हुई तुम्हारी? जी हुई थी बात। वो और अयान किसी रिश्तेदार के यहाँ दावत पे जा रहे थे। बहुत खुश लग रही थी मुझे। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सवीना, मैं सोच रहा था कि बेटी के फर्ज से तुम फारिग हो चुके, क्यों ना अल्लाह के घर का एक चक्कर लगाए। वाकई हम जा सकते हैं उम्रे पे? हाँ जा सकते हैं, सेविंग्स है मेरे पास, दोनों का उम्रा हो जाएगा। वैसे भी जिंदगी का क्या भरोसा, कोई पल भी आखिरी सांस हो सकती है। मैं चाहता हूँ उससे पहले अल्लाह के घर का चक्कर लगा ले। अल्लाह आपके ज़बान मुबारक करे। मैं तो मस्जिद नबवी जाऊंगी। आपको पता है, मैं अपने ख्वाबों में ना कई बार गुम्बद खिसरा देख चुकी हूँ। इंशाल्लाह जाएंगे, ज़ियारतें भी करेंगे, अपनी औलाद की खुशी की दुआ भी मांगेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरे वाह भाई, तुमने तो पहली बेल पे ही मेरा फोन उठा लिया। लगता है कि मैडम मुझे मिस कर रही थी। कोई खुशफहमी हुई है आपको? बगैर नंबर देखे मैंने कॉल उठा ली। अगर पता होता ना आपकी कॉल है तो कभी ना रिसीव करती। तुम तो बहुत ही जलती हो भाई मुझसे। मैं क्यों जलूंगी आपसे? लो भाई, जलने की इतनी खास वजह तो है। अब देखो ना, शहर का सबसे अमीर लड़के से मेरी शादी हुई है
और तुम्हारे हिस्से में आई बची हुई खुरचन। तो जाहिर है जलने की वजह तो है ना तुम्हारे पास। आपके पास बहुत फजूल टाइम है ऐसी बातें करने के लिए, है ना? अच्छा छोड़ो ये सब बातें। मैंने तो तुम्हें ये पूछने के लिए फोन किया था कि क्या हाल है तुम्हारे अयान के? कहीं अंदर से जल भून के राख तो नहीं हो गया? वैसे उसने बताया तो होगा तुम्हें कि आज हमारी मुलाकात हुई थी। क्या मतलब? बेचारा अपनी खटारा गाड़ी खराब होने के दुख में खड़ा हुआ था और मैं अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी में जा रही थी। मैंने देखा और मैंने फिर उससे पूछ ही लिया कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की हेल्प चाहिए तो बता दो मेरे शौहर को। आखिरकार वो मेरा एक्स मंगेतर जो रह चुका है। लेकिन भाई वो जनाब तो इतने बेमुरव्वत निकले कि उन्होंने ना ही मुझे शादी की मुबारकबाद दी और ना ही मेरी खैर खैरियत पूछी।